हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन बाय यूपी गवर्नमेंट, जिसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है बाय ओपोजिशन, बाय लिबरल्स, बाय सम सेक्शन ऑफ मीडिया, बाय सोशल मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो डिसीजन ये है गवर्नमेंट का कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी उसकी यात्रा में जितने भी दुकानदार आएंगे, जितनी भी दुकानें आएंगी, उन सब के बाहर लोगों को उन दुकान के ओनर का नाम लिखना है। बेसिकली जितने भी मुस्लिम ओनर्स हैं उनके नाम होने चाहिए उन दुकानों के बाहर। अब इस चीज को ओपोजिशन वालों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। उनका कहना यह है कि भाई आप जो है रिलीजियस बेसिस पे सेग्रीगेशन कर रहे हो, सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हो, वगैरह वगैरह। यू गेट द जिस्ट। अब इसमें हुआ यह है कि पहले मैं डिसीजन थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। जब यात्रा जाएगी, उस यात्रा के दौरान आसपास जितनी भी दुकानें रहती है, खाने पीने की, प्रसाद की, फूल की, माला की, फल की, उसके जिन जिन की दुकानें रहेगी, भले ही वो लारियां रहेगी, उस लारी के बाहर आपको उस लारी के मालिक का नाम, अगर दुकान है तो दुकान के मालिक का नाम आपको लिखना है। तो ये चीज की है। अब ये चीज करने का रीजन गवर्नमेंट ने ये दिया है कि लास्ट ईयर जब कावड़ यात्रा निकली थी, उस टाइम पे ये हुआ था कि एक दुकान का नाम हिंदू था, लेकिन अंदर एक मुस्लिम वो ओनर था। और जब वो फूल और माला दे रहा था तो उस टाइम पे उसने थूका था उस माला, फूल या माला के अंदर। और वो चीज किसी ने देख ली थी और उसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। अब मैं वो जो थूकने वाला जो पार्ट है ना, मैं उसको कुछ डेरोगेटरी टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ। मुझे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि जो मुस्लिम धर्म है उसमें अगर तुम्हारे गैर धर्म का कोई व्यक्ति अगर तुमसे कुछ लेने आता है, तो तुम अगर उसको उसमें कुछ थूक के देते हो या थूक के उसको डालते हो, तो वो तुम्हारे मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से वो शुद्ध हो जाता है, या फिर वो मुस्लिम का कुछ अंश इनके अंदर आता है, ताकि वो भी मुसलमान बन जाए। इट हेल्प्स इन spreading the Muslim religion. I get that, and on a fundamental level, I kind of respect that. ठीक है, लेकिन जो थूकने का जो द वेरी एक्ट ऑफ स्पिटिंग, वो दूसरी तरफ हमारे कल्चर में, इन हिंदू कल्चर, इज वेरी डेरोगेटरी। वो बहुत गंदा है। तो अगर मैं मेरे भगवान के लिए कुछ फूल माला ले रहा हूँ या फल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर यात्रा जा रही है तो उसके आसपास जो भी वो लोग हैं, अगर कुछ सामान लेंगे तो अपने भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए दे रहे हैं। और अगर उसमें कोई थूक के दे रहा है, आपका इंटेंशन कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मेरे लिए तो वो इंटेंशन वो जो एक्ट है कि आप मेरे फल और फूल के उसमें थूक के दे रहे हो, इट इज वेरी डेरोगेटरी फॉर मी। तो तो इस चीज से बवाल होना ही होना है। तो इसीलिए बेटर है कि जो हिंदू है, जो हिंदू सेलर है, हम उसी से लें। बिकॉज वो उतनी श्रद्धा से तो नहीं देगा शायद से जितनी श्रद्धा से मैं मेरे भगवान को चढ़ाऊंगा। लेकिन कम से कम वो उसको इतना डेरोगेट करके तो नहीं देगा, इतना गंदा करके तो नहीं देगा मेरी नजर में। क्योंकि किसी ने अगर उसको थूका हुआ है तो हम उसको चढ़ाएंगे भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। हमारे हमारे धर्म में काली माता होती है। काली माँ के सामने हम बलि चढ़ाते हैं। बलि हम दो ही जानवर की चढ़ाते हैं उनके सामने। एक मुर्गा, मुर्गी भी नहीं, एक मुर्गा और एक बकरा, बकरी भी नहीं। मुर्गा और बकरा, इन दोनों की बलि चढ़ती है। जब आप इस बलि चढ़ाने वाले क्या बोलते हैं, जानवर को आप लेके आते हो मार्केट से, तब आप ये भी देखते हो कि उसके अंदर कुछ छोटा मोटा ना हो। मतलब वो इनपरफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसका बकरे का कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, मुर्गे के पैर में कुछ चोट वोट लगी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम बलि भी चढ़ाते हैं तो हमारी बलि भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमारा चढ़ावा में अगर कोई थूक देगा तो वो कैसे एक्सेप्टेड है? तो वो इसमें तो प्रॉब्लम होना ही होना है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट आपसे कुछ झूठ बोलने को नहीं कह रही। गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह रही कि आप उस टाइम पे बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आपसे कुछ गलत झूठ बोलने को नहीं कह रही। हाँ, झूठ तो बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के उन लोगों ने बोला है जिन्होंने अपनी दुकान का नाम हिंदू नाम रखा है। अगर आपका नाम मोहम्मद है, इरशाद है, सलमान है, तो आप अपने दुकान का नाम यही रखो ना, सलमान फूल वाला या मोहम्मद फल वाला।
आप उसमें गुप्ता फल वाला, श्री राम फूल वाला, ये नाम क्यों रख रहे हो? ये नाम से फिर क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है ना कि ये हमारे ही धर्म का है। मेरा धर्म से रखने कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं रखना चाहिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये बात समझता हूँ कि जैसा देश जैसा भेष। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी कोई मुस्लिम कंट्री में जाऊंगा, सऊदी में जाऊंगा, यूएई में जाऊंगा, वहां पे भी अगर कोई बिजनेस खोलूंगा, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मैं अब उस बिजनेस का नाम एक अरबिक नाम पे रखूं रादर देन अ हिंदू नेम। इट इज पॉसिबल बिकॉज इट अट्रैक्ट्स दिस थिंग कस्टमर्स। उनको एक फेमिलियरिटी होती है। बस उसी उसी चीज के लिए कस्टमर अंदर आने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन मैं ये जो चीज है वो कपड़ों में कर सकता हूँ, खाने वाने में कर सकता हूँ, ग्रोसरी वगैरह में रख सकता हूँ। जो हमारे भगवान का जो सामान है, जिसमें जो मंदिर के बाहर होता है, जिससे हमारे भगवान को चढ़ावा रखता है, उसमें नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो जो लाइन है ना, वो क्रॉस हो जाती है। बिकॉज आप अपने रिलीजन को छुपा के किसी और के रिलीजन का नाम यूज करके उसके रिलीजन में गंदगी डाल रहे हो, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज नॉट करेक्ट। तो आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस डिसीजन कि जितने भी कावड़ यात्रा में जाने वाले जो लोग हैं, यात्रा के आसपास की जो दुकानें हैं, उन सब दुकानों के बाहर उन दुकानों के ओनर का नाम होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में जितने भी धर्म की जगह हैं, मंदिर हो गई, धर्मशालाएं हो गए, ये ऐसी जगह हो गई, उनके बाहर जितनी भी दुकानें हैं उस 5 से 10 किलोमीटर रेडियस के एरिया में, उन सब की दुकानों के बाहर उनके ओनर के नाम लिखे हुए होने चाहिए। ताकि जब हम लोग कोई अपना एक सामान ले तो हमें आश्वासन रहे कि ये सामान शुद्ध है, किसी ने ऐसा कोई थूका वगैरह ना हो। अगर हम भगवान के लिए चढ़ावा ले रहे हैं, हलवा ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं शिव जी के ऊपर, तो उसमें किसी ने थूका हुआ ना हो। मैं उस बात से मैं फिर से कहता हूँ, मैं मुझे उससे वो जो सेंटिमेंट है ऑफ स्पिटिंग, दैट माइट बी प्योर, लेकिन आप उसको हमारे भगवान के चढ़ावे मत करो। आप समझ रहे हो? एक बार आपने अगर हमारा जो खाना बनता है उसमें अगर थूका हुआ हो, तो फिर एक बार वो आदमी चला भी लेता है वो, लेकिन अगर मेरे भगवान के उसमें है तो फिर वो नहीं चलेगा ना। अगर आपके भी अगर कुरान के लिए या फिर किसी के लिए कोई कुछ सिर्फ बोलता भी है, तो उसका तो गर्दन उतारने की बात आ जाती है। तो हमारे इसमें फिर ऐसे क्यों ना हो? हम तो इतना भी नहीं बोल रहे, हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भाई हमारे भगवान की इसमें आप दखल अंदाजी ना दें, बस। और तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँ। और हाँ, एक और बात, वैसे भी जीएसटी सर्टिफिकेट तो लगाना कंपलसरी है ही ना। आप जीएसटी सर्टिफिकेट अगर लगा सकते हो तो उसमें तो ओनर का नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, बस वही वही नाम आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ओपोजिशन की प्रॉब्लम क्या है इसमें। एनीवेज गाइस, मेरा ये वीडियो इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।